मकसद क्या होता है? जलसों का मतलब यही होता है कि हम जलसों में जब जाएं तो हम हुजूर की सीरत के कुछ नमूनों में से कुछ सीख करके आ जाए और उलमाए किराम की जियारत कर लें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए, गुनाहों से बचने का जज्बा हो जाए, नेकियों में रग़बत और दिलचस्पी हो जाए। ये जलसों का मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक का सहारा लेकर थोड़ी देर बोलने की जसारत करूंगा। मौला मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम। तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल। हाजी साहब की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी, गुरूर और घमंड से बचाए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और आप लोग भी मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना आपको? तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और दगन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। बोलना सुभान अल्लाह। दहन मतलब मुंह में जुबान है या रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। दगन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत हुज़ूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। हुजूर ने उंगली से इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह। और सूरज जो है असर के वक्त पे आ गया था। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया,
तुम्हारे बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अरे सैयद साहब जवाब नहीं है, आप तो नाते बहुत अच्छे पढ़ते हो माशाअल्लाह। मकीनो मकान तुम्हारे लिए। किसके लिए? जोर से बोले। हुजूर के लिए। किसके लिए? हुजूर के लिए। अब मक्ता समाज फरमाए, कभी आपके जहन में यह मनफी ख्याल ना आ जाए कि सही साहब नात पढ़ने लगे, जबकि मैं तकरीर के लिए मुंतखब किया गया हूँ। सबबो चले के बाग फले, वो फूल खिलेंगे के दिन गो भले। सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन गो भले। लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दुरूद शरीफ सुनाई पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। उस आयत का तर्जुमा करने से पहले एक बहुत अच्छी दुआ आप तमाम हजरात के हक में करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इस शबे नूर के सदक़े में जितने लोग अपनी मसरूफियत छोड़ के आए, अपना वक्त छोड़ के आए, अपना आराम बिस्तर छोड़ के आए, नबी का जलसा सुनने के लिए तशरीफ लाए, दुआ करता हूँ या अल्लाह अपने हबीब की विलादत के सदक़े में हम सबको इसी साल मदीने मुनव्वरा की जियारत नसीब फरमाए। अरे जोर से बोलो पीछे वाले आमीन। ये वक्त चल रहा है, रात का आखिरी पहर है। इस वक्त में जो भी दुआ कर दी जाएगी रद्द नहीं होगी, बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में मुस्तजाब हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। और इसलिए जब जलसों में आया करो तो दुआएं मांगा करो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जलसों में झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह, लुत्फ आता है, मजा आता है। आज जो दुआ मांगोगे वो इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रिजेक्ट नहीं फरमाएगा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, टू यू हैज कम लाइट एंड अ क्लियर बुक फ्रॉम अल्लाह। यानी कि इसका तर्जुमा ये है कि तहकीक तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह पाक की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सय्यदुल मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं, यहाँ पर किताब से मुराद कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, कुरान करीम। और नूर से मुराद हमारे नबी की जात है। सुभान अल्लाह। अब इसको अपने जहन में रखें और मैं इंशाअल्लाह पूरी तारीख आपके जहन में उतारना चाहता हूँ, तो मेरी बात पे तवज्जो देना, वरना अगर थोड़ी सी तवज्जो भी हटेगी तो तकरीर जहन से निकल सकती है। आज से 1500 साल पहले, 1600 साल पहले, 1500 साल पहले आप देखें, तारीख उठा करके देखें, उस जमाने में जब एक गरीब इंसान को सताया जाता था, उस जमाने में जब ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दुरूद शरीफ सुनाई पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया,
उस आयत का तर्जुमा करने से पहले एक बहुत अच्छी दुआ आप तमाम हजरात के हक में करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इस शबे नूर के सदक़े में जितने लोग अपनी मसरूफियत छोड़ के आए, अपना वक्त छोड़ के आए, अपना आराम बिस्तर छोड़ के आए, नबी का जलसा सुनने के लिए तशरीफ लाए, दुआ करता हूँ या अल्लाह अपने हबीब की विलादत के सदक़े में हम सबको इसी साल मदीने मुनव्वरा की जियारत नसीब फरमाए। अरे जोर से बोलो पीछे वाले आमीन। ये वक्त चल रहा है, रात का आखिरी पहर है। इस वक्त में जो भी दुआ कर दी जाएगी रद्द नहीं होगी, बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में मुस्तजाब हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। और इसलिए जब जलसों में आया करो तो दुआएं मांगा करो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जलसों में झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह, लुत्फ आता है, मजा आता है। आज जो दुआ मांगोगे वो इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रिजेक्ट नहीं फरमाएगा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, टू यू हैज़ कम लाइट एंड अ क्लियर बुक फ्रॉम अल्लाह। यानी कि इसका तर्जुमा ये है कि तहकीक तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह पाक की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सय्यदुल मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं, यहाँ पर किताब से मुराद कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, कुरान करीम। और नूर से मुराद हमारे नबी की जात है। सुभान अल्लाह। अब इसको अपने जहन में रखें और मैं इंशाअल्लाह पूरी तारीख आपके जहन में उतारना चाहता हूँ, तो मेरी बात पे तवज्जो देना, वरना अगर थोड़ी सी तवज्जो भी हटेगी तो तकरीर जहन से निकल सकती है। आज से 1500 साल पहले, 1600 साल पहले, 1500 साल पहले आप देखें, तारीख उठा करके देखें, उस जमाने में जब एक गरीब इंसान को सताया जाता था, उस जमाने में जब